यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक रिज्जू रिएक्शन। तो गाइस आज की धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइस कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि कल मेरा सर्वर डाउन चल रहा था और इतने दिन से इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि स्ट्राइक पड़ रखी थी। कल जिस दिन वीडियो आई थी उस दिन स्ट्राइक हटी थी और उसके अगले दिन सर्वर डाउन चल रहा था। इसीलिए गाइस आज वीडियो आई सबसे खतरनाक वीडियो होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट और जो लोग नए हैं वो भी सब्सक्राइब करो। लेट्स गो, पर सब्सक्राइब करो। एक फार्म में रहने वाले परिवार ने डकैतों के डर से सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मगर बाद में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला कि उनकी आंखें बाहर आ गई। चला गया शायद, कोई खड़ा भी है। नाइट विजन कैमरे की फुटेज को अचरज में डाल दिया। उन्हें पता चला कि कोई इंसान पालथी मारकर कुएं के पास बैठा था। हालांकि उसकी हरकतों से वो इंसान नहीं लग रहा था। बिल्कुल नहीं लग रहा गाइस। जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसके पैर ही गायब हो गए। बिल्कुल नहीं लग रहा गाइस। वो इस कुएं के अंदर झांकने लगा और फिर इस कुएं से एक अन्य परछाई बाहर आती दिखी। पॉसिबल है कि नाइट विजन कैमरे में कोई खराबी आने के कारण वो ठीक से वीडियो को कंप्रेस्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें उसका शरीर दिखाई नहीं दिया। पर जिस हिसाब से ये बंदा कुएं के अंदर झांककर अपनी जैसी ही एक अन्य परछाई को बुलाता है, उस हिसाब से तो इस कुएं के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। भाई साहब ये बंदा तो मार्टिना नामक इस महिला का कहना है कि पिछले काफी दिनों से एक अदृश्य शक्ति उनके परिवार पर अपना प्रकोप दिखा रही है। इस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को साबित करने के लिए मार्टिना ने होम सिक्योरिटी कैमरे लगवाए, जिनमें दिमाग चकरा देने वाली चीजें होती दिखी। दो दरवाजों के हिलने से गेम खेलता हुआ बच्चा डिस्टर्ब हो गया। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई मगर फिर से गेम पर फोकस करने लगा। लेकिन यहाँ कोई था जो नहीं चाहता था कि ये बच्चा वीडियो गेम खेलकर और ज्यादा मोटा हो। थोड़ी बहुत हंसा भी दिया भाई। ये नहीं मान सकते। नंबर ऑटोमेटिक हमें उड़ने से इस वैक्यूम क्लीनर में मानो किसी ने जान फूंक दी थी। इस घटना के बावजूद मार्टिना समझ नहीं पाई कि ये घर अब उनके रहने लायक नहीं है। और फिर एक दिन उन्होंने यहाँ अब तक के सबसे खौफनाक हादसे का सामना किया। उसकी मांग में पीछे हिलते हुए इस दरवाजे का डोर हैंडल पूरी तरह से पकड़ा रहा था। जिसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए मार्टिना आगे बढ़ी तो उसके पीछे पड़ी कुर्सी में हरकत होने लगी। ये दोनों माँ बेटे लिविंग रूम छोड़कर भाग ही रहे थे कि तभी उसी अनजान शक्ति ने मार्टिना पर हमला बोल दिया। क्या इस परिवार पर सचमुच किसी भूत का साया है? इस अगली वीडियो फुटेज को एक सिक्योरिटी गार्ड ने पोस्ट किया है। एरिक कैंपबेल नामक ये गार्ड टेम्पा फ्लोरिडा की एक प्राइवेट कंपनी की इमारत में काम करता है। वो बताता है कि लोग इस बिल्डिंग को भूतहा मानते हैं और ऐसा मानने वालों में यहाँ काम करने वाले कई कर्मचारी भी शामिल है। हालांकि खुद एरिक आत्माओं या भूतों में यकीन नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक रात एरिक की आंखों के सामने कुछ ऐसा घटित हुआ कि फिर वो खुद भी भूतहा गतिविधियों को सच मानने लगा।
जंप स्केयर तो हाँ अभी ठीक है What's happening with the lights? Because I'm the lights are हाँ अभी like I literally see कुछ है The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. It just moved. It just moved. I just heard a weird fucking noise. Please don't tell me that as you said that. Dude, it just moved. बिल्डिंग के बाहर पेट्रोलिंग करते हुए एरिक और उसके एक अन्य साथी को इमारत की खिड़की में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा हो सकता है कोई चोर उचक्का घुस आया हो। ऐसे में उन्होंने पहले पुलिस को कॉल किया, फिर एरिक का साथी इमारत के अंदर चला गया। बाहर रहकर एरिक निगरानी करने लगा कि कहीं वो खिड़की से कूदकर किसी तरह भाग ना जाए, और इस दौरान वो अपने साथी से वॉकी टॉकी पर बात भी कर रहा था। The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. इमारत के भीतर एरिक का साथी पहुंच चुका था, मगर जब वो इस कमरे तक पहुंचा तो बिना किसी आवाज के ये परछाई वहां से गायब हो गई। एरिक कहता है कि हमने पूरी बिल्डिंग छान मारी, मगर आज तक हमें समझ नहीं आया कि वो कौन था और बिना कोई सबूत छोड़े कहां गायब हो गया। साथ में वीडियो का ये वीडियो मेक्सिको सिटी मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। रात के 2 बज रहे हैं और इस बदनाम भूतहा स्टेशन पर चलते हुए ये रेलवे कर्मचारी एक बच्चे को ढूंढ रहा है। एक ऐसा बच्चा जो काफी देर से शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। यानी कि स्टेशन में कोई बच्चा है जो परेशान कर रहा है, वो बच्चा दिखी नहीं है। यानी कि स्टेशन में कोई बच्चा है जो परेशान कर रहा है, वो बच्चा दिखी नहीं है। एक छोटे लड़के के चिल्लाने की आवाज यहाँ गूंज रही थी। ये वर्कर उस दिशा में आगे बढ़े जा रहा था जहाँ से उसके हिसाब से ये आवाज आ रही थी। नाम चिल्ला रहा था, कोई बच्चा के पापा को कर्मचारी को लगा कि ऊपर से आवाज आ रही है। अभी कोई बच्चा के पापा का नाम चिल्ला रहा है और कर्मचारी को लगा कि ऊपर से आवाज आ रही है। वैसे ये आवाज तेज होते जा रही थी। रेलवे कर्मचारी भी बच्चे को आवाज लगाकर पूछ रहा था कि तुम कौन हो और कहाँ हो। इसके बाद ये वर्कर पूरे स्टेशन को छान मारता है, मगर उसे यहाँ कोई बच्चा नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि रात 2 बजे एक अकेला बच्चा आखिर यहाँ क्या कर रहा था। 2 बजे वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग मेक्सिको के इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड मानते हैं और वो कहते हैं कि ये किसी बच्चे की आवाज नहीं है। नंबर 6 थर्मल नाइट विजन स्कोप के जरिए आजकल शिकारी अंधेरा होने के बाद भी शिकार कर सकते हैं। एवोगाडो और उसके कुछ दोस्त इसी तकनीक के इस्तेमाल से रात के समय जंगल में हंटिंग करने निकले थे। एवोगाडो को मालूम था कि इस इलाके में हिरन या कायोटी जैसे जीव तो घूमते हैं, मगर वो नहीं जानता था कि कोई और भी है जो अंधेरे जंगलों में अकेले घूमने का शौक रखता है। वो देखो, ये हिरन तो लग भी नहीं रहा ना, कोई जानवर लग रहा है, तो बड़ा ही लग रहा है। ये हिरन तो लग भी नहीं रहा ना, कोई जानवर लग रहा है, तो कोई बड़ा ही कैसे रही है और चल भी कैसे रही है। एवोगाडो को लगा कि शायद वो कोई इंसान ही था, मगर चूंकि ये इंसान धीरे धीरे चलते हुए आधी रात को जंगलों में भटक रहा था, तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब ना करना ही बेहतर समझा। और क्या सही है भाई, अगर डिस्टर्ब हो जाए तो कहीं डिस्टर्ब हो जाए। नंबर 5 हालात कुछ ऐसे हुए कि एक माँ अपनी बच्ची को कैमरे की निगरानी में रखने लगी। लियो
लोर्ड्स नामक महिला ने बताया कि हाल ही में उसने अपनी बेटी के साथ इस नए घर में गृह प्रवेश किया है, जहां आने के बाद से उसकी बेटी के स्वभाव में अजीब से परिवर्तन आ रहे हैं। खासकर ये माँ अपनी बच्ची के खुद ब खुद बड़बड़ाने की वजह से परेशान थी। Moving into this old house, and my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So I put this camera down, and I'm just gonna let it run, and we'll see. दरअसल उसकी बेटी एक काल्पनिक दोस्त से बात करने लगी थी, जबकि इस नए घर में आने से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। जिज्ञासा से भरी लियो लोर्ड्स ने अपनी बेटी को बताए बगैर उसके बेडरूम में एक कैमरा लगाया, जिसमें अब 24 घंटे रिकॉर्डिंग हो रही थी। इस कैमरे में काफी दिनों तक कुछ भी अजीब देखने को नहीं मिला, मगर फिर एक रात कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। This is what the camera picked up, captured, whatever, a couple nights ago. उस रात ये लड़का I am freaked out. I really don't know what to make of this. ये लड़की किसी से, हाँ यार सही में बात कर रही किसी से यार ये, हाँ यार सही में बात कर रही किसी से यार ये। वाकई में भैया बात तो कर रही है यार ये, भैया बात तो कर रही है यार ये। गेट खुलिए ऑटोमेटिक इसका कमरे का, ये वाला भी खुलेगा क्या? गेट खुलिए ऑटोमेटिक इसका, बस जंपस्केयर लग गया, ये वाला भी खुलेगा, बस जंपस्केयर मत देना। डर नहीं रहा पर डर लग रहा भी, डर नहीं रहा पर डर लग रहा भी। अब ये लड़की इस गेट भी बोल रही है, न जाने कैसे ये दरवाजा अपने आप खुल गया और इससे डरी सहमी बच्ची कमरे से बाहर चली गई। मैंने सोची ये दरवाजे की हरकत से पहले अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ एक गड़गड़ाहट की अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। हाँ लियो लोर्ड्स मानती है कि जिसने भी ये दरवाजा खोला शायद ये आवाज भी उसी की थी, और इस आवाज के बारे में उसकी बेटी ने कभी बात नहीं की, यानी कि मुमकिन है कि ये आवाज उसके उसी काल्पनिक दोस्त की थी जिसके साथ वो अक्सर बातें किया करती है। नंबर 4, एक भयानक भूकंप ने सितंबर 2018 के दौरान इंडोनेशिया के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इस भूकंप के कारण समुद्र में सुनामी उठी, जिसकी चपेट में सैकड़ों घर और इमारतें आ गई। भूकंप व सुनामी की इस मार से तकरीबन 4300 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी घटना के बाद ये लड़की वहां के हालात बताते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसमें दर्शकों को एक अजीब चीज दिखाई दी। और उसके पीछे कोई थे भी नहीं। भूकंप का मुआयना करते हुए उसने अपना ये वीडियो इंटरनेट पर डाला, जिसके बाद कुछ दर्शकों ने इसको नोटिस किया।
लड़की ने बताया कि रिकॉर्डिंग के वक्त उसके पीछे कोई नहीं था, तो फिर ये हाथ किसका था? और ये हाथ बच्चे से लग रहा है, बच्चा ही दिख भी नहीं रहा। तीसरी वीडियो हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए यूट्यूबर जस्सी संधू एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जो कि खूनी दर्रे के नाम से बदनाम है। जस्सी संधू दिखता है, दोस्तों ये एक हॉन्टेड दर्रा है जिसमें कहते हैं कि एक चुड़ैल दिखाई देती है। खूनी दर्रा इसको बोलते हैं। जस्सी बताते हैं कि यहाँ आसपास गांव में रहने वाले लोग इस जगह पर एक चुड़ैल के होने का दावा करते हैं। गांव वाले बहुत परेशान हैं, बहुत से कांड हो चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है निकल नहीं पाएगा रात। अंधेरी रात में जस्सी चुड़ैल के प्यार में पागल आशिक की तरह भटक रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ओए बच्चे की जैसी, या फिर पता नहीं आवाज तो पतली बच्चे की जैसी क्यों रहा है। उसने रोने की इस आवाज का पीछा किया, पर बाद में जस्सी को एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन है? ओए! 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 ओए, ये क्या? रोने की वो आवाज अचानक चीख में बदल गई। जस्सी ने देखा कि चमकदार आंखों के साथ उसके सामने कोई खड़ा था। इस चुड़ैल को देखकर जस्सी वहां से भाग निकले। सेम जैसी लग रही है। नन लगती कत्ती नन जो टीचर से होती है, सेम जैसी लग रही है। जस्सी और चुड़ैल की इस मुलाकात का पूरा वीडियो देखने के लिए आप उनके चैनल जस्सी संधू ऑफिशियल को विजिट कर सकते हैं। नंबर दूसरी वीडियो गाइस, इंटरनेट पर बहुत से ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं जिनके पीछे की जानकारी ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये नेक्स्ट वीडियो फुटेज भी उन्हीं में से एक है, जिसका ओरिजिनल सोर्स तो हमारे पास नहीं है, मगर कई लोग कहते हैं कि रूस में एक व्यक्ति के साथ कुछ असामान्य इंसिडेंट्स होने के बाद उसने अपने बेडरूम में एक कैमरा सेट किया और अपने साथ हो रही उन तमाम वारदातों को दुनिया को दिखा दिया जिन पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। गाइस मेरा स्टोरेज भर चुका है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं आई वाली वीडियो नहीं पड़ी। गाइस मेरा स्टोरेज भर चुका था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं आई वाली वीडियो नहीं पाई। अचानक ये आदमी आधा हवा में ऊपर उठ गया, मानो कोई उसके पांव पकड़कर उसे खींच रहा हो। जब ये पागलपन बंद हुआ तो ये शख्स कांपता हुआ बिस्तर के एक कोने में जाकर दुबक गया और फिर आगे हमें इस फुटेज में बस इतना ही देखने को मिलता है। ज्यादा जानकारी उपलब्ध न हो पाने के कारण ये वीडियो अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि काफी दिनों से इस तरह की रातों से गुजरने के बावजूद अगर वो वहाँ पर रुका हुआ था तो इसका मतलब है कि या तो वो बहुत ज्यादा बहादुर था या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ। आगे हम साउथ कोरिया के एक घोस्ट हंटर पर हमला करते हुए देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। डी डॉक मिकॉल साउथ कोरिया का एक मशहूर घोस्ट हंटिंग यूट्यूब चैनल है। भूतहा जगहों को एक्सप्लोर करते हुए इस चैनल का घोस्ट हंटर एक ऐसे खंडर हो चुके अस्पताल में जा पहुंचा जिसे साउथ कोरिया का सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल कहा जाता है। इसके अंदर दाखिल होते ही उसे गंभीर रूप से अजीबोगरीब गतिविधियों का सामना करना पड़ा। साउथ कोरिया के इस सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बनाए गए बिस्तर में ही मानो जान आ गई। फिर भी घबराया हुआ ये लड़का इसकी हकीकत जानने के लिए कमरे के अंदर घुस गया। मेरे तो पत्ती 4 हो गई अभी तक तो।
डरा ही नहीं भाई साहब, ये एक उसको डर लगा पर चेतावनी घुस थी भी गया। कि अब यहाँ से चले तो जाना 4 हो चाहिए। गई अभी तक तो। मगर जब वो ओह। इस चेतावनी को नहीं समझा Oh my तो वो God। चीज भी उसके सामने आ गई जो कि उसे यहाँ से भगा देना चाहती थी। ओह माय गॉड। डर तो इतना लगा इसके अंदर। अपनी तरफ बढ़ते इस काले साए को देखकर इस घोस्ट हंटर की चड्डी पीली हो गई। किसी तरह वो अपने उपकरण उठाए बगैर तो यहाँ लगा से इसके बाहर अंदर। भाग निकला और बाहर आकर भी उसे वो साया एक बार फिर से दिखाई दिया। मुमकिन है ये साया। ये वीडियो यहीं खत्म करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये वीडियो सबसे लास्ट वाली वीडियो सबसे ज़्यादा डरावनी लगी। और भाई ये वीडियो खतरनाक तो बनी आज। इसी बात पे बिग शाउट आउट किसी को भी दे देना, पर जल्दी जाके चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि ये वीडियो बहुत डरावनी निकली है। सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे इसी धमाकेदार वीडियो के साथ। और कल एक नया गेस्ट आने वाला है मेरे साथ वीडियो में, तो जिसके लिए भी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। कल जैसे वीडियो आती है वैसे आपको मिल जाएगी। लेट्स बॉयज।